हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि स्वीट सेलर्स नीड टू डिस्प्ले बेस्ट बिफोर डेट फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑर्डर्स FSSAI। बराबर, जितने भी हमारे स्वीट सेलर्स है, मतलब जितने भी हमारे मिठाई बेचने वाले हैं, उनको मेंशन करना पड़ेगा मिठाई के डब्बों पे क्या, बेस्ट बिफोर डेट। और ये कब से मेंशन करना पड़ेगा? फ्रॉम अक्टूबर 1। बराबर गाइस। और किसने ये ऑर्डर दिया है? ये ऑर्डर दिया है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो गाइस, देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या जानने मिलता है। सो गाइस, ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने नई गाइडलाइंस रिलीज की है। बराबर, किसके रिलेटेड? फॉर द सेल ऑफ लूज स्वीट्स, कि जो स्वीट्स हम हलवाई की दुकान से खरीदते हैं वो लूज स्वीट्स होती है। बराबर, वो पैक फॉर्म में नहीं होती है। तो इसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई है। सो एज पर द न्यू गाइडलाइंस, वो नई गाइडलाइंस क्या है कि जितनी भी नॉन पैक्ड एंड लूज स्वीट्स जो है, जो कि कंटेनर में या फिर ट्रे में रखी जाती है, बराबर, उस कंटेनर और ट्रे में आपको मेंशन करना पड़ेगा बेस्ट बिफोर डेट। बराबर, मैंडेटरीली कब से? 1 अक्टूबर 2020 से। मतलब आप मिठाई की दुकान में जाओगे, बराबर, और आपने वहां से खरीदी, चलिए मैं मेरी ही फेवरेट मिठाई बताता हूं, आपने वहां से खरीद ली काजू कतरी। बराबर, तो जब आप काजू कतरी खरीदोगे तो जिस बॉक्स के अंदर वो काजू कतरी पैक करके देगा, उस बॉक्स के ऊपर उसका बेस्ट बिफोर डेट, बेस्ट बिफोर डेट मतलब कब तक ये मिठाई अच्छी रह सकती है, वो मेंशन किया जाएगा एज पर दी न्यू गाइडलाइंस। बराबर, और कब से? अक्टूबर 1, 2020 से। अभी ये जो फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स है, बराबर, जितने भी ये मतलब हलवाई की दुकान के लोग हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, उसको हम कहेंगे फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है कि कौन से दिन इसको आपने मैन्युफैक्चर किया है, कौन से दिन आपने ये मिठाई बनाई है। ये भी आप मेंशन कर सकते हो, बट वो मैंडेटरीली नहीं है, मतलब वो ज्यादा आपको एज इन कंपल्सरी नहीं है कि आप वो मेंशन करो। आपको करना है तो करो। ओके गाइस, फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिस्प्ले करेंगे क्या, बेस्ट बिफोर डेट, ठीक है, ऑफ द स्वीट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द लोकल कंडीशन। बराबर, कि जैसे मैं आपको बताऊं गाइस कि अगर आप मिठाई की दुकान में जाते हो तो वहां पे कुछ बंगाली मिठाई भी मिलती है, तो उसका बेस्ट बिफोर डेट जो है वो काफी नजदीक होगा। मतलब आज अगर वो मिठाई बना दी तो बेस्ट बिफोर डेट होगा आज से 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन में आप इसको कंज्यूम कर ही लो। पर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरी मिठाई जैसे पेड़ा हो गया, तो पेड़ा का बेस्ट बिफोर डेट होगा 7 डेज बाद। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मिठाई, कि किस तरह की मिठाई है, एंड द लोकल कंडीशन। अभी लोकल कंडीशन मतलब कैसे कि रेगिस्तान में अगर आप जाते हो, राजस्थान में, तो वहां पे काफी गर्मी है, तो वहां का बेस्ट बिफोर डेट जो होगा वो काफी छोटा होगा। बराबर, मतलब कम दिनों का होगा। पर अगर आप हिमाचल तरफ चले जाओ, जहां पे नेचुरली ठंडी अवेलेबल है, लोकल कंडीशंस वहां के ठंडे हैं, तो उसका जो बेस्ट बिफोर डेट है वो काफी बड़ा लंबा आप दे सकते हो। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में 5 दिन है, तो वहां पे आप 6 दिन दे दो, और जो दूसरी मिठाई के 7 दिन है, वहां पे आप दे दो 9 दिन। बराबर, तो लोकल कंडीशन के हिसाब से और उस मिठाई का नेचर कैसा है, उस बेसिस पे आप बेस्ट बिफोर डेट आप बना सकते हो, उसका आप डिस्प्ले कर सकते हो। बराबर, और फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर जो है वो इंश्योर करेगा कि ये सारी चीजें हो उसके एरिया में। बराबर, कि एक एरिया में जो वहां का फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर होगा, वो देखेगा कि उसके एरिया में जितने भी मिठाई वाले हैं वो ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बराबर, ओके गाइस। अभी ये करने का रीजन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिसीजन? सो ये डिसीजन इसके लिए लिया गया है क्योंकि कई तरह की कंप्लेन आती है। बराबर, कैसी कंप्लेन? एडल्ट्रेशन ऑफ स्वीट, मतलब मिठाई में मिलावट होती है कई बार। बराबर, और ये सारी चीजें कब आती है? ये सारी कंप्लेन मोस्टली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन।
बराबर, कि क्वालिटी खराब है और एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट है, बराबर। अभी गाइज ये डिसीजन लिया है और बोला है कि अक्टूबर 1 के बाद आप इसको कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करो। अक्टूबर के बाद आपको पता है कि नवरात्रि आ जाएगी, फिर आएगी सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा मिठाई की बिक्री होती है, सबसे ज्यादा उसका सेलिंग होता है। उसी समय क्या क्या इश्यूज देखने मिलते हैं कि क्वालिटी खराब है मिठाई का, कुछ जगह पे देखने मिलता है कि मिलावट हो रहा है मिठाई में, कि खोया जो होगा मावा वो नकली यूज कर लेते हैं कई बार कुछ लोग, फिर घी जो है उसका भी एडल्ट्रेशन होता है, वो भी नकली घी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। एंड दिस रेगुलेशन विल ऑल्सो हेल्प कि जितने भी कंज्यूमर है उनको फ्रेश प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, बासी चीजें ना मिले, फ्रेश टू फ्रेश प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल हो, उसके वजह से ये डिसीजन लिया गया है। ओके गाइस, अभी ये हमने देखा अबाउट दिस डिसीजन। अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं अबाउट दिस बॉडी, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो गाइस, इट इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, साथों साथ ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये बना है थ्रू एन एक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो बनती है थ्रू एंड पर्टिकुलर एक्ट, और उस एक्ट का नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके थ्रू ये बॉडी बनी है और इसका वर्किंग कैसा है? ऑटोनॉमस बॉडी है कि ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी, ज्यादा गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरवेन नहीं करेगी, बराबर। अभी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है? बराबर, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI, विच इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, साथों साथ स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है? इट इज फॉर्म थ्रू फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, बराबर। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है जो आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके गाइस, सो ये सारी बातें थी अबाउट दिस, जो अभी बेस्ट बिफोर डेट आपको रखना पड़ेगा मिठाई के बॉक्स में हमारे मिठाई बेचने वालों को, एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिलेटेड। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियो को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब कर भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।